नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे मॉडल्स एक्सरसाइज। यानी आपने जो मॉडल की वीडियो में पिछले में देखा था कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव, शुड, विल, शैल, ऑट टू, डेयर नॉट, नीड नॉट, डेयर टू, इस प्रकार के जो मॉडल्स थे आपने उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चूँकि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक से सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो बोर्ड्स एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश पेपर में मॉडल्स एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो लगभग 4 नंबर का आता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8-10 एक्सरसाइज दूंगा। आप इसको क्लियरली मैं फटाफट इसको स्किप करके दिखा देता हूँ। ये सारे जिस 10 से लास्ट तक आप इन सब को सॉल्व करेंगे और जैसे ही 4 क्वेश्चन समाप्त होंगे आपके सामने इनके उत्तर आ जाएंगे। मैंने जिसका शॉर्ट ट्रेलर आपको दे दिया है, आप बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिए पूरी। तो आज की वीडियो शुरू करें, आपको समझें कि किस प्रकार से आपको परीक्षा में करना है। इससे पहले आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। तो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे एक्सरसाइज के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर, ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। यानी उचित मॉडल का चयन करके नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान में भरिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबॉडी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। हर व्यक्ति को अपने देश के नियमों और कानूनों का, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। इस वाक्य को पढ़ करके आप पता लगाएं कि इसमें कौन सा आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा, मे आएगा, माइट आएगा, मस्ट आएगा या कुड आएगा। अब इस वाक्य को देखें, क्योंकि आपने ये मॉडल के अंदर पढ़ लिया है, समझ लिया है कि मॉडल मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब से कंप्लीट नहीं होते हैं उनके लिए मॉडल का प्रयोग होता है। तो इसके अंदर देखें तो ये ऑब्लिगेशन है, यानी हर व्यक्ति के लिए देश के नियमों का, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना अनिवार्य होता है। तो जहाँ ऑब्लिगेशन होता है, अनिवार्यता होती है, वहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा अब आप सोच लें, मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है इसको भरने के लिए। दूसरा, दिस सीट इज़ वैकेंट, यह सीट खाली है। तो वो आपको क्या बता रहा है, सीट खाली है, आप उस सीट पर बैठ सकते हैं, यानी सामने वाला आपको अनुमति दे सकता है। तो परमिशन के लिए कौन सा आता है, यानी परमिशन की भावना को व्यक्त करने वाला मॉडल कौन सा है। इन 4 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अपनी नोटबुक पास में रखिए और हर क्वेश्चन का उत्तर अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाइए और बाद में जैसे ये 4 क्वेश्चन मैं समाप्त करता हूँ इसका आंसर भी आपके सामने आ जाएगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन, द वेदर इज़ कॉल्ड, वी ब्लैंक खाली जगह हैव ए स्नोफॉल। यानी इसके अंदर भी क्या है, मौसम ठंडा है और स्नोफॉल यानी बर्फबारी होने की क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है ना भी हो, ठंडा मौसम में बर्फबारी हो सकती है। तो इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी की भावना कौन से मॉडल के अंदर आती है आप देख लें, समझें। फिर अगला वाक्य, यू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, तुम्हें कक्षा के अंदर शोर नहीं मचाना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखें आपको क्या दिया गया है, सुझाव, और सुझाव भी कैसा, जिसको आपको पालना चाहिए, ज़रूरी है। यानी अब एक तरह से पूरत नहीं है लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है कि आप कक्षा के अंदर शोर नहीं मचाएं, आपको आदेश दिया गया है। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंदर क्या मॉडल भरा जाएगा। अब तक आपने 4 प्रश्नों के उत्तर सोच लिए होंगे, तो मैं इनके उत्तर दिखा देता हूँ। आपने जो अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट किए हैं उत्तर, अब इनका मिलान कर लीजिए। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मस्ट है, सेकंड में भी मे है, थर्ड में भी मे है और फोर्थ के अंदर शैल है। चलिए, आपने मिला लिए होंगे उत्तर अपने। आशा करता हूँ आप सभी ने अच्छे 4 में से 4 क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब आपके सामने मैं नई एक्सरसाइज लाता हूँ। ये एक्सरसाइज मैंने बोर्ड एग्ज़ाम से उठाई है, यानी बोर्ड के सेकेंडरी बोर्ड 2014 के पेपर से। तो आप देख लें बोर्ड में किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्वेश्चंस आपके मॉडल्स के पूछता है। मॉडल्स आपके बोर्ड के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, आपको 4 नंबर इजीली दिला सकते हैं। कोई खास हार्ड टफ ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से इनको पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला देखें,
द बार्किंग ऑफ द डॉग मेड मी रन एज फास्ट एज, यानी भौंकते हुए कुत्तों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं जितना तेज़ दौड़ सकता था दौड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखें एक मेड लिखा हुआ है, इस मेड से आपको पता चल जाएगा। एक मिनट में इसको साफ करता हूँ पुराने वाले को। ये मेड, इस मेड यानी सेकंड फॉर्म है, यानी भूतकाल की बात हो, अब वो जितना दौड़ सकता था दौड़ा, यानी ये उसकी एबिलिटी की बात है। आप देखें भूतकाल की एबिलिटी कौन सा मॉडल व्यक्त करता है, तो इससे आप इसको अब आराम से भर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आई थिंक द गाइड टेक अस अराउंड द ओल्ड मोन्यूमेंट, यानी मेरा ऐसा मानना है कि जो गाइड है वो हमें पुराने स्मारकों के चारों तरफ ले जाएगा, यानी ये एक तरह से नैतिक मोरल ऑब्लिगेशन है। तो वहाँ पर आप देख लें अब कौन सा मॉडल आएगा कि चूँकि उसकी ड्यूटी भी है गाइड की कि वो हमारे हर चीज़ का मार्गदर्शन करे। तो देखें इसमें कौन सा आता है, आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए और लिखते जाइए। तीसरा प्रश्न है, माई ब्रदर हु इज़ रेसलर लिफ्ट द बिग पोल, मेरा भाई जो कि पहलवान है, रेसलर है, उसने क्या किया, लिफ्ट द बिग पोल, वो बड़ा पोल उठा सकता है। अब आप देखें इसके अंदर क्या है, रेसलर है तो उसके अंदर क्या है, बड़ा पोल उठाने की पावर है, या पावर कहें आप, या क्या है, कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है उसके शरीर में। तो बिल्कुल इजी मॉडल है, आप समझ गए होंगे आप। अब स्वतः देखें, यू कम टू बेंगलोर वेन एवर यू विश, जब तुम्हारी अच्छा हो, विश हो, तब तुम मेरे बंगले आ सकते हो, यानी आपको परमिशन है। अब परमिशन में कौन सा आता है, तो आपने चारों क्वेश्चंस के उत्तर लिख लिए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स, देख लें, मिलान करें। पहले क्वेश्चन में कोड, दूसरे में शुड, तीसरे में कैन, चौथे में मे। तो आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, आपके उत्तर चारों के चारों सही हो गए। तो बोर्ड परीक्षा के अंदर ऐसे कोई मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपकी योग्यता को पहचाना जाता है कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं। अब नेक्स्ट तीसरी एक्सरसाइज, यहाँ पर भी आपको मॉडल कोष्टक में दिए गए हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम 2013 के क्वेश्चन है, यानी जिन आप इन बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर मैं आपके सेंटिंग करके वो सारे क्वेश्चंस लाया हूँ, आप उनको आराम से समझ करके कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा के लिए तैयारी करें अपनी। इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में नोट करते रहें, लिखते रहें, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जो मॉडल्स के क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं, समझने में कमी रह सकती है, तो ज़रूर करें। अब देखें पहला क्वेश्चन, ही स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ, यानी जब वो क्या था, जवान था, वो बहुत अच्छी तरह से तैर सकता था। ठीक है, अब इसमें देख लें कि इसमें भूतकाल की उसकी योग्यता का वर्णन किया गया है, तो कौन सा आएगा। दूसरा देखें, यू आर नॉट वेल एट ऑल, तुम बिल्कुल ही ठीक नहीं हो। तो अब व्यक्ति ठीक नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, यू सी ए डॉक्टर एट वंस, यानी ठीक होने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना, उससे दवाई लेना, अपना शरीर का परामर्श कराना हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, कंपल्सन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य के अंदर कौन सा मॉडल आएगा। दूसरा, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। यहाँ पर आपको सजेशन दिया गया है कि अगर आपने कठिन परिश्रम, हार्ड मेहनत नहीं करी तो आप फेल हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा मॉडल आ गया, समझ गए होंगे आप, आपने उत्तर लिख लिया होगा, अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिया होगा। चले नेक्स्ट, ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही विन ए स्कॉलरशिप, यहाँ पर आपके चारों आंसर आ गए हैं जो कि आपने लिखे हैं। तो देखें, पहले में कुड आया, दूसरे में मस्ट, तीसरे में शुड और चौथे में मे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2012 के अंदर आई है,
आप इसको देख करके आराम से कर सकते हैं। ये देखें, बोर्ड एग्ज़ाम 2012 के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आए थे। तो देखें पहला प्रश्न, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट्स रेन टुडे। आसमान में बादल है इसलिए आज बरसात होने की क्या है संभावना, पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा, समझ गए आप। हिज लंग्स हैव बिकेम वेरी वीक सो ही गिव अप स्मोकिंग। उसके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो गए इसलिए उसने धूम्रपान करना इसलिए वो छोड़ रहा है, यानी उसने धूम्रपान करना वो छोड़ रहा क्योंकि उसके लंग्स बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा मॉडल आएगा। अगला, माई ग्रैंड मदर इज़ ओवर 60। मेरी माता जी 60 वर्ष से ऊपर की हो गई है, बट सी स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। लेकिन अब भी वो बिना चश्मे के पढ़ सकती है, यानी उसके अंदर क्या है, अभी भी पढ़ने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसकी आंखों में इतनी पावर है कि वो अब भी पढ़ सकती है। अब समझ गए होंगे आप इसमें कौन सा मॉडल आएगा। ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। वह एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। देयर फॉर नॉट बाई ए कार। इसलिए वो कार खरीदने की स्थिति में नहीं। अब समझें आप इसमें कौन सा आएगा, यानी अगर गरीब है तो उसमें संभावना कितनी है। अब आपने चारों उत्तर लिख लिए होंगे तो मैं आपको इनके आंसर्स दिखा देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर है मे, दूसरे का मस्ट, तीसरे का कैन, चौथे का कुड। अब आपके लिए एक और नई एक्सरसाइज, इसको भी आप पढ़ें और इन क्वेश्चंस को करें। राजू इज़ वेरी इंटेलिजेंट। राजू बहुत ही बुद्धिमान या होशियार है। ही गेट फर्स्ट डिवीजन इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वह होशियार है इसलिए बोर्ड की परीक्षा के अंदर प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीज़न से पास हो सकता है, यानी उसके अंदर क्या है, इस बात की योग्यता है, क्योंकि होशियार है तो योग्यता है। तो अब समझ गए, जहाँ पर एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, वहाँ पर क्या होगा, कौन सा मॉडल आएगा। ठीक है, आपने उत्तर लिख लिया, अपनी कॉपी में नोट करते रहें। यू आर वेरी वीक, यू टेक न्यूट्रिशंस फूड। तुम बहुत कमज़ोर हो इसलिए तुम्हें पोषक भोजन की आवश्यकता है, या तुम्हें पोषक भोजन लेना चाहिए ताकि तुम्हारा सुधार हो सके। तो अब इसमें कौन सा आएगा, आप समझ गए होंगे, लिख लिया होगा। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सलाह दी गई। ठीक है, अब सलाह भी कैसी, जो माननी अनिवार्य हो। अगर नहीं मानोगे तो बीमार है, आप ठीक नहीं होंगे, यानी बहुत कमज़ोर हो आप। अगला, ही प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज इन स्कूल। जब वो विद्यालय में था तब वो फुटबॉल खेलता था। अब ये पास्ट है, व्हेन, वाज, इससे हमें पता चल गया कि पास्ट टेंस की एबिलिटी को दर्शाने वाला मॉडल कौन सा होता है। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। तुम अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुके हो। नाउ यू गो। अब तुम जा सकते हो, यानी आपको जाने की अनुमति है। तो परमिशन के लिए कौन सा मॉडल आता है, समझ गए। बिल्कुल, तो अब आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिखा देता हूँ जो आपने अपनी कॉपी में नोट किए। मिलान कर लीजिए सही हुए या नहीं हुए। देखें, पहले में कैन, सेकंड में शुड, थर्ड में कुड और फोर्थ में मे। चलो मिलान कर लिए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए मॉडल में से सही उपयुक्त मॉडल का चयन करके रिक्त स्थान में भरिए। देयर आर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई। ये अब नेगेटिव है, यानी आसमान के अंदर बादल नहीं है। बट इट्स रेन टुडे, लेकिन फिर भी बरसात होने की संभावना कितनी होगी, आप समझ सकते हैं। जहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी हो, यानी बादल नहीं है तो बरसात होने की दूर दूर कहीं संभावना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी के अंदर कौन सा मॉडल आता है। चलो आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट, योर सन हैज़ गॉट ए फर्स्ट
पोजीशन इन द बोर्ड्स एग्ज़ाम, यानी आपके बेटे ने बोर्ड परीक्षा में पहली स्थान प्राप्त किया है। ही बी ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अगर ऐसा किया है तो वो लड़का कैसा हो सकता है, उसकी क्या एबिलिटी है, तो आप समझ गए। यानी बोर्ड टॉप किया तो वो 100% इंटेलिजेंट ही है। समझ गए आप। मैं इतना ही बताऊंगा, आप अपना आंसर लिखिए अपनी नोटबुक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वाज ए रिच लेडी सो ही बाई कार फॉर हर सन। यानी वह बहुत ही धनवान औरत थी। वाज पास्ट टेंस है, इसलिए वो अपने बेटे के लिए कार खरीद पाई। यानी भूतकाल की उसकी एबिलिटी है। आप देख लें कौन सा मॉडल आएगा भूतकाल की एबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट इज़ वेरी सीरियस। मरीज बहुत ही गंभीर है, यानी बहुत भयंकर रूप से बीमार है। ही डाई एट एनी टाइम। वह कभी भी मर सकता है, यानी भयंकर बीमार है तो उसके मरने की संभावना है, पॉसिबिलिटी। अब संभावना में आप क्या कहेंगे, हो सकता है वो जिंदा भी रह जाए। ऐसा नहीं है कि भयंकर बीमार होने पर मारेगा ही 100%। संभावना है, ऐसा ज़्यादा है संभावना, लेकिन बच भी सकता है। चलें, सारे उत्तर आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिए होंगे, तो मैं आपको अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दिखा देता हूँ। देख लें, पहले में माइट, दूसरे में मस्ट, तीसरे में कुड, चौथे में मे। अब लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो, इसके आंसर आपको साथ में ही आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा दबा देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल। ठीक है, अब पहला प्रश्न पढ़ें। द लास्ट बस हैज़ गॉन सो ही, खाली जगह कम नाउ। यानी अंतिम बस जा चुकी है, तो क्या होगा भाई, किस बात का ये परमिशन है, क्या कह रहा है। यानी कोई लड़का, कोई आदमी ऐसा है जो काम करना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो क्या करेगा। अब देख लें, इसमें बहुत कम संभावना बड़ा वाक्य है, यानी रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो इसका उत्तर क्या होगा आप सोच लें। यू हेल्प मी प्लीज़। आप देखें, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। यू हेल्प मी प्लीज़, कृपया मेरी मदद करोगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर कौन सा आता है, देख लें। अगला वाक्य, सो आई सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैं इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब आप भी एक्सरसाइज कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपका मॉडल का ज्ञान कितना है, तो आप भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी योग्यता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि योग्यता के लिए, एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल आता है। नेक्स्ट, द क्लाउड्स आर डार्क सो इट रैन टूडे। वही वाक्य वापस है, आकाश के अंदर गहरे बादल है, इसलिए आज बरसात होने की संभावना है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा मॉडल आएगा इसके अंदर। देखें, ये आपके आंसर सारे आपके नीचे लिखे हुए हैं, अभी अपनी कॉपी से मिलान कर लें। नेक्स्ट, ये इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बड़े। सच सही के दोहरे जो नाविक की तीर, दिखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये छोटे क्वेश्चंस बहुत सीरियस होते हैं, ध्यान से पढ़ कर इनके अर्थ को समझना होता है। तो पढ़ें और इनके आंसर अपने कॉपी में लिखें। यू डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली। तुम्हें अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, यानी आपको ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। अब इसके अंदर कौन सा आएगा भाई, ऑट टू, शैल, विल, मस्ट, शुड। आराम से सोचें और फिर इनके उत्तर लिखें। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी है कि आपको ऐसा करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कौन सा मॉडल आएगा। अगला, माई सन हेल्प यू। मेरा बेटा सहायता तुम्हारी
करेगा। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर का आपको वादा किया गया है कि मेरा बेटा तुम्हारी सहायता करेगा। अब सोच लें कौन सा मोड लाएगा। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी या करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल फ्यूचर टेंस का लग रहा है। अब सोच लें, जहाँ पर डिटर्मिनेशन हो कि मैं आपकी सहायता करूँगा, यानी वो आपको पक्का वादा कर रहा है। डिटरमाइन है, तो अब डिटरमाइन होने पर क्या होता है, वैसे आपने टेंस में पढ़ा है कि आई और वी के साथ क्या आता है, और वही जब डिटर्मिनेशन वाला सेंटेंस बनता है तो उसमें उल्टा हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके उत्तर में क्या आएगा। तो आपने लिख लिया, नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। वी टू बी ए गुड सिटीजन, हमें अच्छा नागरिक होना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमें अच्छा नागरिक होना चाहिए। नैतिकता के नाते हमें अच्छा नागरिक होना चाहिए। अब समझ गए होंगे। चाहिए, चाहिए के लिए क्या होगा, जहाँ पर मॉरल ड्यूटी हो। अब देख लें, अब मैं इनके उत्तर आपको दिखा देता हूँ, आपने नोट कर लिए होंगे। पहले में पहले में शुड, दूसरे में शैल, तीसरे में विल और चौथे में ऑट टू। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें भी आपके सामने 4 क्वेश्चंस है और आपको मॉडल बनाने हैं। जो ऊपर दिए गए हैं उनमें से एक कोई न कोई हर एक रिक्त स्थान में आएगा। वाक्यों को पढ़ें, अनुमान लगाएं कि ये कौन सा भाव प्रदर्शित कर रहा है। ही प्ले फुटबॉल इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में फुटबॉल खेलता था, यानी पास्ट की एबिलिटी है। तो आप समझें पास्ट की एबिलिटी के अंदर क्या होगा भाई, जहाँ पर एबिलिटी हो और वो भी पास्ट टेंस, पास्ट की। तो आराम से आप उत्तर भर सकते हैं। यू लुक आफ्टर योर फादर, तुम्हें अपने पिता की देखभाल करनी चाहिए, यानी आपका मॉरल ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप अपने माता पिता की देखभाल करें। तो कौन सा मॉडल आएगा, भावना से समझ लें। दोज बॉय पास बिकॉज दे आर नेग्लिजेंट टू स्टडीज। अब देखो, जो लड़के स्टडी को नेग्लेक्ट करते हैं, दूर भागते हैं, क्या वो पास होने वाले हैं? उनकी संभावना कितनी है? रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी ना के बराबर। आप समझ गए होंगे कौन सा मॉडल आएगा। ए सोल्डियर बी इन द यूनिफॉर्म, एक सैनिक को हमेशा अपनी यूनिफॉर्म में होना चाहिए, ये उसके लिए एक तरह की बाध्यता है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है। अब आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा मॉडल आएगा। हाँ, मेरे हिसाब से आपको पहला सेंटेंस ज़रूर तंग कर सकता है। ही प्ले फुटबॉल इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में फुटबॉल खेलता। अब खेलता था या खेलता होगा, दोनों बातें हो सकती है। चलें, अब मैं आपको इनके उत्तर दिखा देता हूँ जो आपने नोट किए हैं। तो देख लो, ये सारे आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं। 1 में वुड, 2 में शुड, 3 में माइट, 4 में मस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका मॉडल्स का एक्सरसाइज वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, आपकी परीक्षा में मदद करने में सहायक हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए और आपके छोटे भाइयों स्टूडेंट्स के लिए अंग्रेज़ी सिखाने की वीडियो बना सकूं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंस अगेन थैंक यू।